इस वीडियो में मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है इस बारे में जानकारी लेंगे। इस लेसन में इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन, अनपैकिंग, चेकिंग, स्लिगिंग और फाइनल इंस्टॉलेशन एंड लेवलिंग के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इंट्रोडक्शन। हम जब नई मशीन परचेस करते हैं तो उसके लिए वर्कशॉप में एक स्थान निश्चित करना होता है और उस स्थान में मशीन के लिए फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। मशीन की स्थापना करते समय बड़ी सावधानी से रख करनी पड़ती है। अगर सही तरीके से उसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते तो उसमें कार्य को भली भांति नहीं कर सकते। इसीलिए मशीन की स्थापना करना का बड़ा महत्व है। इसलिए मशीन को सही तरह से सही जगह पे सही लेवलिंग देखकर ही स्थापना करना चाहिए। ऑपरेशन। मशीन की स्थापना करते समय, इंस्टॉल करते समय कुछ बातें या जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहली है अनपैकिंग, चेकिंग, स्लिगिंग, फाइनल इंस्टॉलेशन एंड लेवलिंग। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए मशीन की सही तरीके से इंस्टॉलेशन करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनपैकिंग। जब हम कोई नई मशीन परचेस करते हैं तो मशीन लकड़ी की पैकिंग से में आती है या फिर कर्टन्स में आती है। छोटी मशीन होने के बाद उसको सबसे पहले सही तरह से चारों बाजू से देखना चाहिए कि उसकी पैकिंग कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ टूटी फूटी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह नोट कर लेना चाहिए। हो सकता है ट्रैवलिंग में वो सामान डैमेज हो सके, इसलिए सबसे पहले उसके कुछ फ़ोटो लेना चाहिए और सही तरह से नोट कर लेना चाहिए। मशीन की पैकिंग दिए गए निर्देशों के अनुसार ही बाहर निकालना चाहिए। चेकिंग। जब हम कोई नई मशीन परचेस करते हैं तो उसके साथ साथ मशीन की मैनुअल रहता है, उसके कुछ कागजात रहते हैं, साथ साथ जो सहायक टूल्स और पार्ट्स होते हैं उसकी भी कुछ लिस्ट बनी होती है। तो मशीन की पैकिंग खोलने के बाद चेक करना चाहिए कि मशीन के साथ साथ कौन कौन से सहायक टूल्स और पार्ट्स आए हैं, जिनकी अलग से एक लिस्ट बना लेना चाहिए। उसके हिस्ट्री में लिखने के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको चेक लिस्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। स्लिगिंग। जब बड़ी मशीन मंगाते हैं तो मशीन की पैकिंग खोलने के बाद देखना चाहिए कि मशीन को उठाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं है या नहीं। यदि निर्देश दिया है तो उसी के अनुसार मशीन को उठाना चाहिए। कुछ बड़ी मशीन में हुक लगे रहते हैं तो उसी के ऊपर कुछ रस्सा बांधकर क्रेन या रस्से से प्रयोग करके उसको उठाना चाहिए। यदि मशीन को उठाने के लिए कोई निर्देश ना दिया हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर उठाना चाहिए। इस काम के लिए आप फोर्कलिफ्ट, हाइड्रोलिक ट्रॉली, क्रेन जैसे माध्यमों का आप सहारा ले सकते हैं। इसीलिए पैकिंग खोलने के बाद मशीन को उठाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को फॉलो करना चाहिए। फाइनल इंस्टॉलेशन एंड लेवलिंग। मशीन को उसके स्थान पर रखने के बाद उसकी लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लेवलिंग नहीं करोगे तो आपकी मशीन विशिष्ट एंगल में फिट हो सकती है। इसीलिए आपको मशीन की लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको लेवलिंग जो टूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेवलिंग स्टील की
वेज या स्क्रू की सहायता से की जाती है। जो वेज होते हैं या फिर स्क्रू होते हैं, इस तरह के स्क्रू होते हैं या फिर ये वेज होते हैं, इसकी सहायता से उसकी लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग करने के बाद मशीन को फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से फर्श के साथ कस दिया जाता है। उसके बाद उसको लेवलिंग होने के बाद जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, जो हम फाउंडेशन करते समय उसमें बोल्ट डालते हैं ताकि वो अपनी जगह ना छोड़े, एक ही जगह फिक्स रहे, इसलिए फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से उसे कस दिया जाता है। यदि कोई मशीन अधिक झटके या के साथ चलती है तो उसके लिए एंटी वाइब्रेशन पैड का उपयोग किया जाता है। ये जो पैड है, एंटी वाइब्रेशन पैड, इसका प्रयोग किया जाता है जो मशीन ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। आखिर में मशीन को बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सबसे आखिर में पूरी लेवलिंग होने के बाद उसका मशीन के बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि मशीन सही तरह से काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।